पृथ्वीराज चौहान, ये नाम तो आपने सुना ही होगा और इनकी संयोगिता के साथ प्रेम कहानी भी जानते होंगे। लेकिन शायद आप यह नहीं जानते होंगे कि तराइन के युद्ध के बाद इस सम्राट की आंखें फोड़ दी गई थीं। लेकिन फिर भी इस योद्धा ने अपने दुश्मन को शरेआम उसी के दरबार में, उसी के लोगों के बीच मौत के घाट उतार दिया था। कैसे? आखिर उस दिन हुआ क्या था? आइए चलते हैं 830 साल पहले के गौर प्रदेश यानी गजनी के बदनाम डकैत मोहम्मद गौरी के राज दरबार में, जहां छल से आधी रात को हमला करके सम्राट पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर लाया गया है। ऊंचे तख्त पर बैठे नीची सोच वाले मोहम्मद गौरी ने सम्राट पृथ्वीराज से वही कहा जो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर साहिब से कहा था और घाटी में जिहादियों ने कश्मीरी पंडितों से कहा था, कन्वर्ट और डाई, यानी इस्लाम कबूल कर लोगे तो हम तुम्हें आजाद कर देंगे और तुम्हारे राज्य का कुछ हिस्सा भी तुम्हें वापस कर देंगे, वरना अंजाम तुम जानते हो। सम्राट पृथ्वीराज राजपूत गौरव के साथ बोले, मोहम्मद गौरी जो तलवार के डर से धर्म छोड़ देते हैं, मैं वो क्षत्रिय नहीं और तू मुझे आंखें दिखा रहा है। भूल गया कि 1 या 2 बार नहीं 17 बार मैंने तुझे जुए जीवन दान दिया। भूल गया वो गिड़गिड़ाना, वो दया की भीख मांगना। तेरी मेमने सी मीमियाती हुई आवाज मेरे दिल्ली दरबार में अब तक गूंज रही है। क्षमा करना शेरों का काम है, इसलिए मैंने तुझे बार बार क्षमा किया। हम राजपूत हैं गौरी, हमने शत्रु के साथ भी कभी धोखा नहीं किया, कभी पीछे से वार नहीं किया, कभी भी सूर्यास्त के बाद आक्रमण नहीं किया। लेकिन तू इतना नीच और कायर है कि तूने मेरे घायल सैनिकों पर रात में छिपकर हमला किया। याद रख गौरी, पृथ्वीराज चौहान को बलिदान होना स्वीकार है, लेकिन अपने देश और धर्म के साथ छल करना स्वीकार नहीं है। सम्राट पृथ्वीराज के अंगार भरे शब्दों को सुनकर गौरी तमतमा गया और अकड़ कर बोला, आंखें नीची करके बात कर पृथ्वीराज, तू मेरी कैद में है, तेरे महल में नहीं। मौत का डर होना चाहिए तेरी आंखों में। सम्राट पृथ्वीराज दहाड़ते हुए बोले, मौत का डर तू मुझे दिखा रहा है कायर। तू पृथ्वीराज चौहान को मौत की धमकी दे रहा है। मैं राजपूत हूं और राजपूत राष्ट्र गौरव के लिए प्राण देने का बहाना ढूंढते हैं, डर कर भागने का नहीं। लेकिन ये तेरे जैसा बुजदिल क्या समझेगा? क्षत्रिय 18 वर्ष के ऊपर जी गया तो उसका जीवन बेकार है। हमारी तो शान इसी में है कि जितनी जल्दी हो सके मातृभूमि के लिए बलिदान हो जाए। लेकिन याद रख, बलिदान होने से पहले एक एक क्षत्रिय 100-100 शत्रुओं को मार के मरता है। और रही बात आंखें झुकाने की, तो सुन ले गौरी, पृथ्वीराज चौहान की आंखें सिर्फ मां और मातृभूमि के आगे झुकती हैं। दुनिया में कोई ऐसी तीसरी ताकत नहीं जो पृथ्वीराज की आंखें झुका सके। मोहम्मद गौरी गुस्से से पागल हो उठा और फिर इसने वही किया जो एक बुजदिल करता है। गौरी ने अपने सैनिकों से कहा, यह काफिर मुझसे आंखें मिला रहा है, इसकी आंखें निकाल ली जाएं। गौरी के हुक्म की तामील हुई और बेड़ियों में जकड़े निहत्थे सम्राट पृथ्वीराज की आंखों में लोहे की गर्म सलाखें उतार दी गईं। सम्राट पृथ्वीराज को आंखों की बलि देना स्वीकार था, आंखें झुकाना स्वीकार नहीं था। मोहम्मद गौरी ने एक बार अपने मनोरंजन के लिए सम्राट पृथ्वीराज को भूखे शेर के बाड़े में डलवा दिया, लेकिन जब शेर पृथ्वीराज पर झपटा तो देखने वाले हंसे नहीं, सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कैसे हो सकता है? सबका यही सवाल था, क्योंकि भारत के वंशज नेत्रहीन और निहत्थे सम्राट पृथ्वीराज चौहान शेर के जबड़े को फाड़कर उसे मौत की नींद सुला चुके थे। यह सिद्ध हो चुका था कि असली शेर कौन था। जहां पालते लोग लहू में हलाहल की धार, क्या चिंता यदि वहां हाथ में नहीं हुई तलवार। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के परम मित्र थे उनके राजकवि चंद्रबरदाई। गौरी ने उनको भी कैद करके सम्राट के साथ बंदी घर में डाल दिया था। ये चंद्रबरदाई ही थे जिन्होंने गजनी के कैद खाने में सम्राट पृथ्वीराज को गौरी वध की शपथ दिलाई और कहा, हे सम्राट पृथ्वीराज चौहान, तुम वही हो जिसने वीर चंदेलों को पराजित किया। गौरी को 1 या 2 बार नहीं 17 बार परास्त करके छोड़ दिया। हे वीर, दिल्लीपति सम्राट, शपथ लो कि तुम गौरी नाम के इस दानव का संहार करोगे। आखिर मातृभूमि के लिए लड़ने, मरने और मारने का वो दिन आ ही गया जिसके लिए हर क्षत्रिय राजपूत एक एक सांस गिन के प्रतीक्षा करता है। उस दिन अत्याचारी मोहम्मद गौरी ने अपने आतंक से लोगों को डराने के लिए, अपने नगर में अपने खौफ को बढ़ाने के लिए खुलेआम सम्राट पृथ्वीराज चौहान का सर कलम करने का फैसला किया। दरबार सज चुका था, देखने वालों की भीड़ जुट चुकी थी। उधर सामने एक ऊंचे तख्त पर मोहम्मद गौरी बैठा हुआ था और इधर हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़े सम्राट पृथ्वीराज को
उनके मित्र चंद्रबरदाई के साथ दरबार में लाया गया। सर कलम करने के लिए पृथ्वीराज की गर्दन पर तलवार भी रख दी गई। बस एक हुक्म का इंतजार था, एक इशारे का इंतजार था, कब गोरी का हाथ हिले और सम्राट की गर्दन उतार दी जाए। जैसे ही मोहम्मद गौरी ने हुक्म देने के लिए अपना हाथ उठाया, चंद्रबरदाई बोल पड़े, सुल्तान मोहम्मद गौरी, क्या तुझे पता है तू किसे मारने जा रहा है? गौरी ने जवाब दिया, यहां उपस्थित सब जानते हैं कि किसे सजा दी जा रही है और क्यों दी जा रही है। चंद्रबरदाई ने उत्तर दिया, तुझे पता होना चाहिए गौरी, तू जिसे मृत्यु दंड देने जा रहा है वो कोई सामान्य राजा नहीं, सम्राट पृथ्वीराज चौहान है, जो शब्द भेदी बाण चलाने की कला जानते हैं। गौरी हंसा और बोला, तो अब अंधा तीर चलाएगा। ये तमाशा तो हम जरूर देखेंगे। पृथ्वीराज की बेड़िया खोल दी जाए और उसके हाथ में धनुष बाण थमा दिया जाए। गौरी ने चंद्रबरदाई के सामने एक शर्त रख दी थी कि अगर पृथ्वीराज शब्द भेदी बाण ना चला पाया तो तेरा भी सर कलम कर दिया जाएगा। चंद्रबरदाई ने मुस्कुरा कर उत्तर दिया, ऐसी नौबत नहीं आएगी। सुल्तान गौरी ने हुक्म दिया, करतब शुरू किया जाए। करतब शुरू हो गया। सेवक जो घंटा बजाते सम्राट पृथ्वीराज के शब्द भेदी बाण उसे फिर कभी न बजने की आज्ञा देकर खंड खंड कर देते। तवे और घंटे एक के बाद एक टूट टूट कर बिखर रहे थे। जिधर से भी एक बार आवाज आई उधर से फिर कभी आवाज नहीं आई। मोहम्मद गौरी और उसके दरबारी हक्के बक्के से ये कारनामा देख रहे थे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। सम्राट पृथ्वीराज की इस अद्वितीय कला को देखने में गौरी इतना खो गया कि अपने तख्त पर खड़ा होकर सम्राट के लिए वाह वाह करने लगा। ये वही क्षण था जिसका इंतजार महीनों से सम्राट पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई कैद खाने की दीवारों के बीच कर रहे थे। सम्राट पृथ्वीराज गौरी की आवाज से उसकी दूरी का अनुमान लगा ही रहे थे कि चंद्रबरदाई ने एक दोहा पढ़ा, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है, मत चूके चौहान। यानी 4 बांस और 24 गज के ऊपर 8 उंगलियों के जितनी ऊंचाई पर सुल्तान मोहम्मद गौरी बैठा है। हे चौहानों के सरताज, आज अपने निशाने से मत चूकना। सम्राट पृथ्वीराज ने इशारा समझकर उसी दिशा में अपना बाण चला दिया। मोहम्मद गौरी कुछ समझ पाता इससे पहले ही सम्राट पृथ्वीराज का बाण उसके सीने के आर पार हो गया था। गौरी के मुलाजिम सम्राट पृथ्वीराज या चंद्रबरदाई के साथ कुछ गलत करते इससे पहले ही उन दोनों ने आपस में ही एक दूसरे को कटार मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। स्वाभिमान और स्वधर्म के लिए अपनी आंखें बलिदान करने वाला सम्राट एक सुल्तान के मुलाजिमों द्वारा मार दिया गया। ये पृथ्वीराज चौहान को मंजूर नहीं था। इस तरह एक और चमकता हुआ भारतीय सूरज अस्त हो गया। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल कोड 4923 को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।